মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে দশমমান শ্ৰেণীৰ আলোক ভাগ 2ৰ প্ৰথম অধ্যায় নিপকি ইটৰ 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ত তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা মোৰ MCQ, লগতে 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰো মই তাৰ লগত দিছোঁ আৰু লগতে পাঠত থকা আটাইবোৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াইছিলোঁ। সেয়েহে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই নমস্কাৰ আগবঢ়াই এতিয়া তোমালোকক পাঠৰ আগলৈ আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তে তোমালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আগন্তুক নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। এতিয়া মই তোমালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ अति संक्षिप्त उत्तर दो। मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? उत्तर, मनुष्य सत्य से भागते हैं क्योंकि सत्य हमेशा कठोर होता है, कड़वी होती है। कठोरता और भद्देपन साथ साथ जन्मा करते हैं। मनुष्य कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। ख नंबर प्रश्न तो हल, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है? उत्तर, लेखक के अनुसार वो ईंट अधिक धन्य है जिनमें दुनिया को एक सुंदर इमारत के लिए जमीन के नीचे जाकर गिर जाती है और पहली ईंट बनती है। इस ईंट की मजबूती और पुख्तापन पर ही सारी इमारत का अस्तित्व निर्भर है। ग नंबर 2, नींव की ईंट की क्या भूमिका है? उत्तर, नींव की ईंट की भूमिका ये होती है कि वो दुनिया को एक सुंदर सृष्टि देने के लिए जमीन के नीचे गिर जाती है तथा अपना बलिदान देती है। इस ईंट को हिला देने पर इमारत जमीन पर आ गिरेगी। ख नंबर प्रश्न तो है, कंगूरे की ईंट की भूमिका स्पष्ट करो। उत्तर, कंगूरे की ईंट की भूमिका ये होती है कि ईंट कट छटकर इमारत के कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस हो लोग लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु कंगूरे की ईंट का अस्तित्व नींव की ईंट पर ही निर्भर करता है। नंबर 2 है, शहादत का लाल चेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों? उत्तर, शहादत का लाल चेहरा वही लोग पहनते हैं जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में समर्थ हो तथा क्रांति लाने में समर्थ हो, क्योंकि उन्हीं की शहादत से इमारत के कंगूरे को और मस्जिद के कलश को प्रसिद्ध प्राप्त होती है। 100 नंबर 2 है, लेखक के अनुसार ईसाई धर्मों को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे? उत्तर, लेखक के अनुसार ईसाई धर्मों को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने उस धर्म के प्रसार में
अपने को उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए, सूली पर चढ़ाए गए, जंगली जानवरों के शिकार हुए तथा भूख प्यास के शिकार हुए। 100 नंबर 2, आज देश के नौजवानों के समक्ष क्या चुनौती है? उत्तर, आज देश के नौजवानों के समक्ष ये चुनौती है कि लाखों गांवों, हजारों शहरों तथा कारखानों के नवनिर्माण में नींव की ईंट बने अपना बलिदान दे दिया तथा चुपचाप अपने को इस काम में सौंप दे। এতিয়া মই তোমালোকৰ ওচৰত 3 নম্বৰৰ সংক্ষিপ্ত উত্তৰৰ প্ৰশ্নকেইটা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। मनुष्य क नंबर 2, मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देखा करते हैं, पर उसकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? उत्तर, इमारत के कंगूरे सबसे ऊपर बने होते हैं, जो हर मनुष्य को अपनी आकृति, बनावट और खूबसूरती से सबका ध्यान इमारत की ओर खींचती है। इमारत के कंगूरे दूर से ही दिखाई देते हैं। इसके विपरीत नींव की ईंट जमीन के नीचे गड़े होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। जिस कारण उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। 6 नंबर 2 है, लेखक ने कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव की गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है? उत्तर, इमारत की मजबूती नींव की ईंट के ऊपर निर्भर होती है। जब नींव की ईंट मजबूत होती है तो इमारत भी मजबूत होती है। कंगूरे सिर्फ बाहर की सुंदरता का प्रसन्न करती है, जबकि कंगूरे का अस्तित्व नींव की ईंट पर निर्भर ही होता है। लेकिन लोग बाहर की कंगूरे को देखकर तारीफ करते हैं, जबकि प्रशंसा की असली हकदार नींव की ईंट होती है, क्योंकि मजबूत नींव से मजबूत इमारत की कल्पना की जा सकती है। ইয়াতে ইটোৰ বিন্দু এটা হ'ব। তাৰপিছত গ নম্বৰটো হ'ল, सामान्य लोग कंगूरे की ईंट बनना तो पसंद करते हैं, परंतु नींव की ईंट बनना क्यों नहीं चाहते? उत्तर, इमारत पर लगी कंगूरे को देखकर अक्सर लोग उसकी और आकर्षित हो जाती है। कंगूरे की ईंट का तात्पर्य ये है कि समाज का यशलोभी सेवक जो किसी स्वार्थ के लिए समाज में अपना योगदान देता है, लोग इसी प्रसिद्ध के लालच में आकर कंगूरे की ईंट तो बनना चाहते हैं, पर नींव की ईंट बनकर
बलिदान के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। ख নম্বৰ प्रश्नটো হৈছে लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं और क्यों? उत्तर लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन अनाम लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार में स्वयं को बलिदान दे दिया, वे भी बिना किसी नाम या प्रसिद्धि की चाहत में। ईसाई धर्म के प्रसार के लिए खुद को समर्पित करने वाले लोगों में कोइयों को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ा। उनमें से बहुत लोग सूली पर चढ़ गए, कोई जंगल में भटकते जंगली जानवरों के भोजन बन गए थे। इन लोगों की यही बलिदान के कारण ईसाई धर्म अमर हुआ। ইয়াতে এইটো ৰ নহয়, এইটো ৰ হ'ব। नंबरটো হৈছে हमारा देश किनके बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ? उत्तर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया है। लोगों ने अपनी स्वार्थ को त्याग करके देश को आज़ादी के लिए खुद को मिटा दिया। उनमें से कोई लोगों का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, लेकिन और बहुत लोग थे जो अनाम रहकर भी देश के लिए मर मिटे। उन अनाम लोगों के कारण देश आज़ाद हुआ। 100 नंबरটো হৈছে दधीसी मुनि ने किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान किया था? उत्तर देवराज इंद्र का वज्र बनाने के लिए दधीसी मुनि ने अपने शरीर की ही बलिदान कर दिया। वृत्तासुर ने उस समय में देवताओं पर तांडव मचा रखा था। इसी कारण दधीसी ने अपने शरीर का बलिदान कर दिया और उनके शरीर की हड्डियों से ही वज्र यानी वृत्तासुर को वध करने का हथियार बना। तब इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का वध करके देवताओं को सुरक्षित कर दिया। 100 नंबरটো হৈছে भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है? उत्तर हमारे देश के लाखों गांव, शहर एवं उनमें हजारों से भी अधिक कारखानों को निर्माण के कारण ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो खुद को इस कार्य में अपने आप को बलिदान कर दे। जो व्यक्ति का दिल में नया जोश प्रेरणा से भरा हो, जिसे कोई प्रशंसा का लालच ना हो, ना कोई दलबंदी में जकड़े हुए हो। लेखक ने नवयुवकों को कंगूरा बनने की चाहत रखने के बजाय नींव की ईंट बनकर देश का नवनिर्माण में अपने आप को सौंप देने के लिए कहा है। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াতে মই তোমালোকৰ ইন্দ্ৰ বানানটোত এটা বিন্দুহে হ'ব অকল
ইয়াৰ আগৰবাৰো মই বিন্দু দিয়া নাই, এইটোত এটা বিন্দু হ'ব। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই আজি এনেকৈ 2 নম্বৰৰখিনি আগবঢ়ালোঁ। লগতে 3 নম্বৰখিনিও তোমালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ। আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।